चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे प्रदेश में डेंगू ने कहर मचा रखा है। डेंगू के कारण ऐसा कोई अस्पताल खाली नहीं है जहां पर डेंगू का मरीज भर्ती ना हो। एक एक घर में दो दो तीन तीन मरीज डेंगू के आ रहे हैं। क्या डेंगू अपना स्वरूप बदल चुका है या डेंगू के जैसा एक और वायरस है जिसने हमला कर दिया है? इस बार डेंगू इतना आक्रामक क्यों है? अब चंडीगढ़ से खास तौर पर डॉक्टर यहां पर आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर पहले तो अपना नाम बताएं तो और डेजिग्नेशन बताएं। डॉक्टर अमरजीत कौर, सीनियर रीजनल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ। और चेंज कुछ भी नहीं है, वायरस वही है, लेकिन यही है कि हमारी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, हमारी अपनी कमी है। हमारे घर में पानी की टंकियां हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। कूलर है, उसका पानी खाली नहीं करते, उसके अंदर मलेरिया हो जाता है। छत है हमारी, टूटे हुए मटके पड़े हुए हैं, ग्लास पड़े हुए हैं, डिस्पोजेबल पड़े हुए हैं, उसमें बारिश का पानी भर जाता है, उसमें डेंगू का लार्वा आ जाता है। घर की जो फ्रिज की ट्रे है उसको हमें टाइम टू टाइम खाली करना चाहिए, वो नहीं हम देखते हैं। इसके अलावा घर के आसपास भी नज़र मारनी चाहिए। कहीं पे सड़कों में गड्ढे हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है या हमारी पार्कों में पानी भरा है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे पानी होगा, मच्छर इसका डेंगू का इतना स्मार्ट है कि एक चम्मच पानी भी आपको छत पे मिलेगा, उसके अंदर लार्वा पैदा हो जाता है। तो आपको जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे लार्वा होगा, और अगर वो इन्फेक्टेड हो गया डेंगू से तो डेंगू हमें होना ही होना लाजमी है। और ये दिन का डे टाइम बाइटर है, रात में तो फिर भी लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं, खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं और ओडोमोस वगैरह लगा के सोते हैं, लेकिन ये दिन में काटता है हमें, तो उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, सिविल सर्जन ऑफिस में आए हैं, देखिए यहाँ भी पानी है, मतलब क्या आपको लगता है कि इस पानी में भी डेंगू का मच्छर जो आ सकता है? बिल्कुल है, हम देख चुके उसमें है। अच्छा, यहाँ पर भी डेंगू, देखिए सिविल सर्जन कार्यालय जिसके ऊपर डेंगू को मच्छर को भगाने की जिम्मेदारी है, यहाँ पर भी डेंगू का लार्वा हाल ही में जो डायरेक्टर साहिबा पहुंची हैं उन्हें मिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये देखिए ऐसी देखा है कुछ कंटेनर्स में है पानी, वहाँ डेंगू का लार्वा है। तो ये दूसरों के चालान तो काट रहे हैं, तो क्या आप इनके चालान भी काट? इनको भी काटना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी है, देखिए डेंगू हर साल आता है, इस बार इतना भयंकर डेंगू क्यों आया है? मैंने बताया ना, हमारी पब्लिक की ही कमी है, हमारी ही कमी है, हमारी अपनी कमी है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। और चालान तो सिर्फ एक बहाना है आपको अवेयर करने के लिए। पैसा कुछ मैटर नहीं करता, 100 हो चाहे 10 हो, लेकिन आपको पता चलता है कि क्यों चालान हो रहा है, आगे से आप ध्यान रखते हैं। ये तो बहाना है आपको अवेयरनेस का एक तरह से, कि आपको लार्वा पैदा नहीं होने देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे कई स्पॉट हैं, हर बार देखिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है सेहत विभाग की ओर से, जैसे पंजाब रोड की वर्कशॉप है, इस तरह के कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर हर साल डेंगू का लार्वा मिलना लाजमी है, लेकिन वो उसको क्या किया जाए? देखिए आप कहते हैं ना, डर भय, अगर डर नहीं है तो लोग भगवान को भी याद नहीं करते, तो क्या किया जाए? सेहत विभाग के पास तो लोगों को जागरूक करने के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जागरूक करने के अलावा हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ना कि कंटेनर है उनको खाली कर लें, पानी के हैं। ऐसे ही टायर वाले जो हमारी वर्कशॉप है, वहाँ पे वीकली हमारे हेल्थ वर्कर कम से कम विजिट कर ले, देख लें टायरों में पानी है कि नहीं है। बाहर नहीं रखें, उनको खुला छोड़ें, क्योंकि बरसात का पानी एक बार उसमें आ जाता है तो उसमें फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और लार्वा होना ही होना है। और एक वर्कशॉप में इतने टायर होते हैं, आपको पता है, पुराने टायर्स, कि उससे पूरी सिटी में ही फैल सकता है ना। डॉक्टर साहब, डेंगू के साथ साथ आपके लिए मलेरिया, चिकनगुनिया और ये दूसरी जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती हैं? देखिए आप तो देखिए रीजनल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है ये? लकीली हमारे पंजाब में जो मलेरिया के केसेस कम हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। फिर भी जितने भी केसेस हैं उन सब का हम ध्यान रखते हैं। कोई केस पॉजिटिव आ जाए तो हमारी जो भी एज़ पर गाइडलाइंस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मलेरिया कम से कम हो। आपको पता है हम लोग एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि मलेरिया जो है फैलना नहीं चाहिए, तो उस बाकी बीमारियों पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक कुछ ऐसा सर्वे है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, हर साल मच्छर के कारण कितना आर्थिक नुकसान लोगों को होता है? देखिए ना, देखिए अभी भी डेंगू है, तो प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो मरीज को एक एक प्लेटलेट्स जो कंसनट्रेटेड खरीदने के लिए 10 से 12,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। कितना आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है मच्छर हर साल? इस तरह का कोई डायरेक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन आपको पता ही है, घर में एक आदमी भी बीमार हो जाता है तो सारे घर वालों के लिए ही प्रॉब्लम हो जाती है। टाइम उसको देना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल जाके अपना उसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। टेंशन घर में वालों को अलग होती है, सो अलग है, और जो आपका फाइनेंशियल बिल आते हैं वो भी साथ में होते ही होते हैं। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि डेंगू का इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हो रहा है। जो कुछ भी ज़रूरत होगी वो मुफ्त किया जाएगा, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ़ रखें, पानी से फ्री
ही रखें ताकि मच्छर पैदा ना हो और फैले ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से एक मोटा मोटा सर्वे किया गया था, जितने भी हॉस्पिटल हैं हमने सबको कॉल किया, तो देखिए कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर डेंगू के मरीज दाखिल ना हो। कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहाँ जिनके पास बेड नहीं है, लेकिन सेहत विभाग का आंकड़ा जो है वो काफ़ी कम संख्या बता रहा है, क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो डेंगू का सस्पेक्टेड टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत रिलायबल नहीं है। जो किट टेस्ट या जल्दी वाले टेस्ट बोलते हैं आप लोग उसको, आरडीटी, उसके अंदर जो है आपका पॉजिटिव आना लाजमी नहीं है। उसके बेसिस पे वो लोग कह देते हैं जी इसको डेंगू हो गया है और इसका इलाज शुरू करो, जबकि ऐसा नहीं है। किट टेस्ट में जो है हमारे रिज़ल्ट बिल्कुल 100% रिलायबल नहीं है। हमारे पास जो RT-PCR टेस्ट है उनको करना चाहिए, NS1 टेस्ट है उनको करना चाहिए, जिसकी फैसिलिटी सिर्फ हमारे सिविल हॉस्पिटल, अपना मेडिकल कॉलेज और कुछ बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में ही हैं। तो जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते कि ये डेंगू ही है, क्योंकि कोई भी वायरल हो उसके अंदर ये प्लेटलेट कम होना तो लाजमी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो देखने में आया, लोगों को जो है वो डेंगू का टेस्ट कराने से, जो माइकलाइजा है वो कराने से ज़्यादा लोग अपने प्लेटलेट्स काउंट कराने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी के प्लेटलेट्स मान लीजिए थोड़े से भी कम होते हैं तो उसको डर हो जाता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, मुझे डेंगू हो गया। देखिए, डरने की बात नहीं है। एज़ पर गाइडलाइंस तो जब तक आपके प्लेटलेट जो हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आपको तभी देना होता है जब 20, 30, 10 तक आ जाते हैं। उससे पहले आदमी को कोई ऐसी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्लेटलेट कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि कोई भी वायरल फीवर होगा उसके अंदर प्लेटलेट कम होते ही होते हैं। लेकिन ये है कि आपके प्लेटलेट अगर 50 तक जा रहे हैं तो आप ज़रूर हॉस्पिटल में चले जाएं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या वो 50 से 1 लाख होंगे या 50 से 40 होंगे, वो तो हमें दोबारा टेस्ट करने पे ही पता चलेगा। और वो हॉस्पिटल वालों पे छोड़ देना चाहिए, उनकी देख रेख में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जी, जैसे डेंगू की कोई वैसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और कुछ इसकी ना तो कोई वैक्सीन है ना कुछ इसका कोई एंटीबायोटिक है, लेकिन जब देखा जाए जब हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट भर्ती हो जाता है उसका मोटा सारा बिल बना दिया जाता है, इसका क्या कारण है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे सिविल हॉस्पिटल में सारी ट्रीटमेंट फ्री है और प्लेटलेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है बहुत कम खर्चा आता है हमारे गवर्नमेंट में। प्राइवेट वाले किस चीज़ का क्या बिल लगाते हैं उस पर अभी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि डेंगू की कोई वैक्सीनेशन डेवलप होगी कभी कंट्री में? मलेरिया का वैक्सीनेशन तो वर्ल्ड लेवल पे आ ही चुका है, WHO ने डिक्लेयर किया है। डेंगू के बारे में ऐसा कभी अभी न्यूज़ नहीं है, रिसर्च ही चल रही है। आप डॉक्टर साहब कुछ और मैसेज देना चाहें? एक तो आपने जो कहा भी लोग पानी इकट्ठा, और कुछ आप मैसेज देना, कुछ बताना चाहें? बस जहाँ पानी होगा वहाँ मच्छर होगा और वहाँ मलेरिया डेंगू दोनों होंगे, तो इसलिए अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल साफ़ रखो। और इसके साथ ही साथ अगर हम फुल स्लीव्स पहनेंगे, अपना बच्चों को खुद दिन में पहन के रखेंगे तो हम ज़रूर मच्छर की जो है काटने से बच जाएंगे और मलेरिया डेंगू से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक कितने करोड़ों रुपए का नुकसान मच्छर हर साल पहुंचाता है लोगों को आर्थिक रूप से, ये कितना सच है? वाकई में सच है। अगर एक आदमी बीमार होता है, 10 दिन तक बीमार पड़ा हुआ है, तो अगर वो डेली वेजेस पे काम करता है, जब बिजनेसमैन भी है, तो उसका सारा काम रुक जाएगा। और आपको पता ही है फिर प्रोपोर्शनेटली बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है। सही बात है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात करेंगे जिला मलेरिया अधिकारी जो अमृतसर के हैं, डॉक्टर मदन मोहन। डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? नहीं सर, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਰਵਾ नहीं ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਰਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 925 ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ? 471। ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰਵਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 905 ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਫੌਗਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਗਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 40-50 ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਛਰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਡੀਥ੍ਰਿਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਮੀ ਫਾਸ ਅਸੀਂ ਲਾਰਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1000 ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 200 ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫੌਗਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਗਿੰਗ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਫੋਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 15 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ। ਡਰਾਈ ਡੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ, ਸੁਕਾ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ 35-36 ਦਿਨ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 14 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਬਣਨ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਰਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਊਪਾ, ਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਲਟ ਮੱਛਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੱਛਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਣਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਡਰਾਈ ਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਫਰਦਰ ਪਿਊਪਾ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੱਛਰ? ਸਰ ਜੇ ਫਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 15-20 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੁਪਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ D4 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾफ़ सफाई जरूर रखन और हफ्ते 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ साफ़ सफाई अपनी जरूर करना। धन्यवाद। ये देखिए ये थे डॉक्टर मदन मोहन, जिला मलेरिया अधिकारी, और डॉक्टर अमरजीत जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर आई हुई हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर आसपास सिविल सर्जन कार्यालय के आसपास भी डेंगू का लार्वा मिला है। लोगों को अपना ध्यान खुद रखना है क्योंकि अभी तक डेंगू की कोई भी वैक्सीनेशन जो है डेवलप नहीं हुई है। खड़े पानी में मच्छर फैलता है। हमारा लोगों से भी आग्रह है, हमारा ये विशेष कार्यक्रम आज इसलिए था कि लोगों को बताया जाए कि डेंगू ने कहर मचा दिया है और उसको अपना ध्यान आपने आप रखना है। सरकार या सेहत विभाग आपका ध्यान नहीं रख सकते हैं, केवल आपको जागरूक कर सकते हैं। अपने घरों की छतों पर, कबाड़ में, कूलरों में, गमलों में कहीं भी 1 सप्ताह से अधिक पानी को इकट्ठा ना होने दें क्योंकि वहीं पर खड़े पानी में डेंगू के मच्छर का लार्वा पनपता है और बाद में वो मच्छर बन जाता है जो कि कहर मचा रहा है। इस बार 925 केस अगर अमृतसर में ही बात करें तो डेंगू के आ चुके हैं, अभी भी कहर मचा रहा है। अब सेहत विभाग को इंतज़ार है कि ठंड बढ़ेगी तो ये मच्छर जो है वो ख़त्म होगा। लोग अगर अभी भी ना चेते क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, हज़ारों रुपए बिल बन रहा है, वैक्सीनेशन इसकी कोई है नहीं, इसके साथ साथ वे दूसरे ऑर्गन भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए अपना ध्यान खुद रखें क्योंकि आपको केवल सचेत ही किया जा सकता है और लोग यदि अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे तो सरकारें भी उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।